श्री गणेश गीता। जब श्री गणेश ने राजा वरेण्य को गीता का ज्ञान दिया। ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपति नमः। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि विघ्नहर्ता गणपति ने भी गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण गीता और गणेश गीता में लगभग सभी विषय समान है, बस दोनों के उपदेश की मानसिक स्थिति का अंतर है। भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था, जो अपना मोह और कर्तव्य भूल गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। लेकिन गणेश गीता में विघ्नहर्ता गणपति युद्ध के बाद राजा वरेण्य को यह उपदेश देते हैं। दोनों गीताओं में गीता के श्रोता अर्जुन तथा राजा वरेण्य की स्थिति एवं परिस्थिति में अंतर है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन मोह के कारण मूर्छा की स्थिति में चले गए थे, परंतु राजा वरेण्य मुमुक्षु अवस्था में थे। वह अपना धर्म और कर्तव्य जानता था। श्री गणेश गीता की पृष्ठभूमि। सिंदूरा राक्षस के अत्याचारों से भगवान इंद्र सहित सभी देवी देवता परेशान थे। जब ब्रह्मा जी से सिंदूर से छुटकारा पाने का उपाय पूछा गया तो उन्होंने गणपति के पास जाने को कहा। सभी देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की कि वे उन्हें राक्षस सिंदूर के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। देवताओं और ऋषि मुनियों की पूजा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन्होंने मां जगदंबा के घर गजानन के रूप में अवतार लिया। इधर राजा वरेण्य की पत्नी पुष्पिका के घर भी एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन रानी प्रसव पीड़ा के कारण बेहोश हो गई और उसके पुत्र को एक राक्षसी ले गई। उसी समय भगवान शिव के अनुचर गजानन को रानी पुष्पिका के पास ले गए, क्योंकि एक बार भगवान गणपति राजा वरेण्य की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। लेकिन जब रानी पुष्पिका अपनी सुध बुध खो बैठी तो चार भुजाओं वाले गजमुख गणपति का ये रूप देखकर भयभीत हो गई। ये सूचना राजा वरेण्य को दी गई कि ऐसे बच्चे का जन्म राज्य के लिए अशुभ होगा। बस राजा वरेण्य ने उस बालक यानी गणपति को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में इस बालक के शरीर पर शुभ लक्षण देखकर महर्षि पराशर उस बालक को आश्रम ले आए। यहीं पर गणपति का पालन पोषण उनकी पत्नी वत्सला और ऋषि पराशर ने किया था। बाद में राजा वरेण्य को पता चला कि जिस बालक को उन्होंने जंगल में छोड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि गणपति थे। अपनी इस भूल के पश्चाताप के कारण वह भगवान गणपति से प्रार्थना करता है कि अज्ञानता के कारण मैं आपके रूप को नहीं पहचान सका, अतः मुझे क्षमा करें। पिता वरेण्य की प्रार्थना सुनकर करुणामूर्ति गजानन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने दयापूर्वक राजा को उनके पूर्व जन्म के वरदान की याद दिलाई। भगवान गजानन ने पिता वरेण्य से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। स्वधाम गमन का समाचार सुनकर राजा वरेण्य अश्रुपूरित नेत्रों से व्याकुल हो गए और अत्यंत नम्रता से प्रार्थना करते हुए बोले, दयालु, मेरा अज्ञान दूर करो और मुझे मुक्ति का मार्ग प्रदान करो। राजा वरेण्य की विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। यह अमृतोपदेश गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गणेश गीता के मुख्य बिंदु। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं, जबकि गणेश गीता के 11 अध्यायों में 414 श्लोक हैं। सांख्य सार्थ नामक प्रथम अध्याय में गणपति ने योग का उपदेश दिया और राजा वरेण्य को शांति का मार्ग दिखाया। कर्मयोग नामक दूसरे अध्याय में गणेश जी ने राजा को कर्म के तत्व का उपदेश दिया। विज्ञान योग नामक तीसरे अध्याय में भगवान गणेश ने वरेण्य को अपना अवतार धारण करने का रहस्य बताया। गणेश गीता के वैधसन्यास योग नामक चौथे अध्याय में योगाभ्यास और प्राणायाम से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। योगावृत्ति प्रशंसन योग नामक पांचवें अध्याय में योगाभ्यास के लिए अनुकूल और प्रतिकूल देश, काल और स्थान की चर्चा की गई है। बुद्ध योग नामक छठे अध्याय में श्री गजानन कहते हैं, किसी व्यक्ति में उसके कुछ अच्छे कर्मों के प्रभाव से ही मुझे ईश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। मैं उसकी भावनाओं के अनुरूप उसकी इच्छाएं पूरी करता हूँ। जो मुझसे ईश्वर को पाने की इच्छा रखता है वह अंत में मुझमें ही लीन हो जाता है। जो भक्त मेरे तत्व को समझते हैं उनके कल्याण का ध्यान मैं स्वयं रखता हूँ। उपासना योग नामक 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। विश्वरूपदर्शन योग नामक 8वें अध्याय में भगवान गणेश ने राजा वरेण्य को अपना विशाल रूप दिखाया। 9वें अध्याय में क्षेत्र विशेषज्ञ का ज्ञान तथा सत्व, रज और तम 3 गुणों का परिचय दिया गया है। उपदेश योग नामक 10वें अध्याय में दैवी, आसुरी और आसुरी तीनों प्रकार की प्रकृति के लक्षण बताए गए हैं। इस अध्याय में गजानन कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ये नरक के 4 द्वार हैं, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए और दैवीय स्वभाव को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। त्रिविध वस्तु विवेक निरूपण योग नामक अंतिम 11वें अध्याय में तप के 3 प्रकार बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। श्रीमद् भागवत गीता और गणेश गीता।
श्रीमद् भगवद गीता और गणेश गीता की शुरुआत अलग अलग स्थितियों में हुई थी, उसी तरह इन दोनों गीताओं को सुनने के परिणाम भी अलग अलग थे। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, जबकि राजा वरेण्य सिंहासन छोड़कर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने गणेश गीता में वर्णित योग का आश्रय लेकर मोक्ष प्राप्त किया। गणेश गीता में लिखा है, जिस प्रकार पानी पानी में मिलकर पानी बन जाता है, उसी प्रकार राजा वरेण्य भी भगवान गणेश का चिंतन करते हुए ब्रह्म में लीन हो गए। गणेश गीता आध्यात्मिक जगत का एक दुर्लभ रत्न है।